मैं रीना इंदौर से हूँ। मैं 27 साल की हूँ और मेरे पति 30 साल के हैं। मेरा पति मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर आजकल मेरे सामने एक अजीब सी समस्या हो गई है। ना चाहते हुए भी अपने पति को मुझे दूसरे की बाहों में सौंपना पड़ा, लेकिन करती भी क्या, मैं भी एक औरत हूँ। मैं अगर अपने आप को मीना की जगह रखकर देखती तो वो भी यही करती जो मैं कर रही हूँ। मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। मेरे देवर की शादी को अभी 2 साल हुए थे, पर शादी के 8 महीने बाद ही उसका ट्रेन हादसे में दोनों पैर काटे गए। वो अपाहिज हो गया। मेरी देवरानी इंदौर की है, एक बहुत अच्छे घराने की लड़की है। वो काफ़ी पढ़ी लिखी है और देखने में तो पूछो मत। मेरे दोस्त बहुत ही खूबसूरत है, करीब 22 साल की उम्र होगी उसकी। मुझे उसकी हालत पर देखकर बहुत तरस आता था। देवरानी का शरीर भगवान ने बनाया है तराश के। मखमली बदन, गोरी चिट्टी, कमर पर तक एक बाल, होंठ गुलाबी, पेट सुराही की तरह, आंखें कजरारी। मैं औरत होकर भी उसके रूप पे फिदा हूँ, तो और क्या कहूँ। यहाँ तक कि मेरा देवर उसके सामने कुछ भी नहीं था। अब तो भगवान ने सब कुछ ही छीन लिया। देवर जब से एक्सीडेंट का शिकार हुआ, तब से उसका दिमाग भी सही काम नहीं करता है। वो अपने आप ही कुछ कुछ बोलने लग जाता है। उसका दिमाग का भी नस फट गया था। मेरी देवरानी बड़ी ही गुमसुम रहने लगी थी। शायद उसे लग रहा था कि जिंदगी में सब कुछ छीन गया है उससे। मैंने उसको देखा कि वो अपने चेहरे पे भी बहुत कम ध्यान देती थी। उसकी चिंता हम पति पत्नी करने लगे थे। मुझे उसका दुख देखा नहीं जाता था। दिवाली के दूसरे दिन की बात है। हम पति पत्नी दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी मेरी देवरानी के कमरे से रोने की आवाज़ आई। वो जोर जोर से रो रही थी। हम लोग उसकी चीखें सुनकर डर गए। हम दोनों उसके कमरे में भागकर निकले तो मेरी देवरानी सिसक सिसक कर रो रही थी। हमने दरवाजे से फांक के झाँक कर देखा तो मैं हैरान रह गई। जो हमने देखा देखकर हम हैरान हो गए थे। फिर हमें सारा माजरा समझ में आ गया। उस टाइम मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं वापस आ गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी कि भगवान ने देवरानी की किस्मत में क्या लिखा है। इतनी मुश्किल के दौर से गुजर रही है वो। दूसरे दिन मैंने फिर से उसके कमरे में आवाज़ आते हुए सुनी। रात के करीब 12 बजे। उस दिन वो कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी और रोने लगी जोर जोर से। कह रही थी कि तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। मैं क्या करूं? मुझे तुम कोई भी सुख नहीं दे पा रहे हो। मैं किसको बताऊं और क्या बताऊं? मैंने देवर की तरफ देखा तो देवर कह रहा था, मुझे माफ़ करो मीना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी गलती नहीं है। मुझसे रहा नहीं गया। मैं दरवाज़ा खटखटा दी। दरवाज़ा खोलने में 5 मिनट लग गए। फिर मेरी देवरानी आई और बोली, दीदी आप और इतनी रात को? मैंने कहा, हाँ मीना, मेरा सर में दर्द हो रहा है, तुम थोड़ा दबा दो और बाम लगा दो। वो बाहर आई और मैंने बाम से मालिश करने लगी। मैं मीना को बहन की तरह मानती थी, तो मैंने कहा, बहन आज मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी दर्द नहीं देख पा रही हूँ। तुम पति के सुख से वंचित हो। मुझे पता है इंसान को खाना पीना कपड़ा के अलावा और भी बहुत कुछ ज़रूरत हो पड़ती है। मैंने कहा, देख तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस घर में। यहाँ बस नहीं है तो शरीर का सुख मैंने समझ रही हूँ तुम्हें। आजकल तुम एक काम कर सकती हो, बस तुम हाँ करो। इतना सुनकर देवरानी रोने लगी। कहने लगी कि क्या बताऊँ दीदी, वो मुझे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैंने दूसरे
दिन अपने पति को सारी बात बताई। मैंने रात को ये सारी बातें पति को बताई तो वो दिखावटी गुस्सा करने लगे। मैं समझ रही थी कि मेरे पति दिखावटी गुस्सा कर रहे हैं। कौन ऐसा मर्द होगा जो दूसरे दिन रात को मैं खाना खा के अपनी देवरानी को अपने कमरे में बुलाई और पति से बोली कि जो आपसे, मुझसे और मीना में कोई भी अंतर नहीं समझना। मीना का भी अधिकार आप पर उतना ही है जितना मुझ पर है। आज से ये भी आपको जेठ की नज़र से नहीं बल्कि पत्नी की नज़र से देखेगी और मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। वो दोनों चुपचाप मुझे देख रहे थे और मैं बोली, आप लोग बात करो, मैं सामने हलवाई की दुकान से मिठाई लेकर आती हूँ। दुकान भी बंद होने का टाइम हो रहा था और मैं चली गई। मेरा पति बोला, थैंक यू मीना, तुम्हारे जैसी पत्नी सबको मिले। और मीना बोली, थैंक्स दीदी, आपके जैसी जेठानी सबको मिले। और भैया, आपके जैसा जेठ भी हम जैसे अभागन को मिले। और फिर दोनों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।